अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी सॉल्यूशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो कि छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हैं और हर साल एग्ज़ाम के अंदर इनमें से मस्ट आपको 2 से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी शार्ट क्वेश्चन मैं यहाँ आपको क्लियर करवाऊंगा, साथ में आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं और इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स है जिनको अभी हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन से कि सॉल्यूशन होता क्या है। रोजाना आप सुनते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, आपके ज़हन में आता है पता नहीं ये दो लिक्विड चीज़ों को मिलाने से बनता है, सॉलिड चीज़ों को मिलाने से बनता है, दो गैसेस को मिलाने से बनता है, या सॉलिड लिक्विड को, या लिक्विड सॉलिड का, या सॉलिड गैस को सॉलिड में, या गैस को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस को मिलाने से बनता है। तो ये बातें बिल्कुल ठीक है आपकी। सॉल्यूशन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं। अब जो दो या दो से ज़्यादा अशिया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं, या गैस फॉर्म में हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन बनाते वक्त एक कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में हो और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट फॉर्म में हो, ये ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूशन लिक्विड टू लिक्विड को मिक्स करने से भी बन सकता है, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करने से भी बन सकता है, गैस को गैस में भी मिक्स करने से बन सकता है। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन की आपके सिलेबस में 9 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो हम लैब में सॉल्यूशन तैयार करते हैं उनके ऊपर बात करूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले डिफाइन करता हूँ कि सॉल्यूशन से क्या मुराद है। दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। आप अपनी कॉपी निकालें और साथ साथ मेरे नोट फरमाएं, ताकि जो यहाँ डेफिनेशन लिखूँ उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपको उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपके पास वो नोट भी हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सॉल्यूशन की कि दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है जी सॉल्यूशन की। होमोजीनियस से क्या मुराद है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन यानी तरकीब यकसा हो। अभी हमने बात की कि दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को, जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में इस तरह मिक्स हो तो हमें उनकी कंपोजिशन यानी तरकीब सेम नज़र आए, हमें ये महसूस ही ना हो कि इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो इस ऐसी कंपोजिशन को हम कहते हैं होमोजीनियस कंपोजिशन। तो दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि हवा मुख्तलिफ गैसों का सॉल्यूशन है। एयर आपने देखी है जो कि मुख्तलिफ जिसमें गैसें हल हैं। सबसे ज़्यादा जो उसमें है नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन यानी रेयर गैसेस भी उसमें मौजूद है। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे सॉल्यूशन की जो हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं, और अभी मैं आपको तैयार करके भी दिखाऊंगा। एक और एग्जांपल दूंगा, पानी में हलशुदा शुगर सॉल्यूशन की मिसाल है। पानी में हलशुदा शुगर यानी चीनी सॉल्यूशन की मिसाल है।
ये तो हुई डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब आपके सामने एक सोल्यूशन मैं तैयार करके दिखाता हूँ, शुगर सोल्यूशन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये देखिए, मैं वाटर लूँगा, पानी, एक 100 ml बीकर के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, चीनी यानी शुगर इसके अंदर हल करूँगा। तो आप देखें इस वक्त मैं आपके सामने चीनी इस पानी के अंदर, ये देखिएगा, हल करने लगा हूँ। ये देखिए तकरीबन कोई 5 ग्राम आप इसके अंदर हल कर लें। उसके बाद आपने गिलास राड की मदद से इस शुगर को पानी के अंदर हल करना है। आप हल करेंगे, हल करने के बाद आपको, जब आप सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सोल्यूशन की कंपोजिशन जो है वो यकसा हो चुकी है। जैसा कि अभी हमने बात की है, ये देखें कि 2 या 2 से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हल करने के बाद, ये आपको इसकी कंपोजिशन बिल्कुल क्लियर वाज़ह तौर पे यकसा नज़र आएगी। ये देखिए, अब इस वक्त आपको इस सोल्यूशन में चीनी और पानी में फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन सी शुगर थी और कौन सा पानी था, क्योंकि अब इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस हो चुकी है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अशिया हल हों और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। अब बात हम करते हैं एक्वस सोल्यूशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा सोल्यूशन जो किसी शय को पानी में हल करके बनाया जाए, एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी शय को पानी में हल करके बनाया जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में पानी हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है। ये है जी एक्वस सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में घर में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशन तैयार किए होंगे। ये तैयार कभी, यकीनन आप कहेंगे कि शरबत हमने पिए हुए हैं गर्मियों में बना के। तो एक ही इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक शरबत है इमली आलू बुखारे का, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। इसमें से थोड़ी सी मिकदार लेकर आपके सामने मैं अभी एक गिलास पानी का लूँगा, इसके अंदर हल करूँगा। ये देखिएगा, ये एक गिलास मेरे पास पानी है और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार मैं डालूँगा इस शरबत की। ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगा तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, जिसकी अभी हमने बात की है कि किसी भी शय को पानी में हल करके बनाया जाए, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में हमने बात की है कि पानी हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये शरबत है, ये तो ऑलरेडी पहले सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है इसकी मैंने थोड़ी सी मिकदार ली है। तो सॉल्यूशन का वो जुज़ जो कम मिकदार में हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी मैंने आपके सामने शुगर का सॉल्यूशन भी तैयार किया था, जिसमें पानी मैंने 100 ml लिया था और उसमें कुछ मिकदार तकरीबन 5 ग्राम मैंने चीनी डाली थी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर पानी जो है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में है, पानी सॉल्वेंट कहलाता है, और चीनी कम मिकदार में थी, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं या सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के मुकाबले में कम मिकदार में होता है। तो ये आपके सामने एक्वस सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार है। अब नेक्स्ट मैं चलूँगा, मेरे पास जो
टर्म है वो है सल्यूट क्या है। जैसा कि अभी मैंने बात की कि सॉल्यूशन का वो जुज़ जो कम मिकदार में हो सल्यूट कहलाता है। मसलन शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्या है, सल्यूट है। इसको यूं मैं डिफाइन करूंगा कि सॉल्यूशन का वो जुज़ मीन पार्ट या कंपोनेंट जो कम मिकदार में हो सल्यूट कहलाता है। इसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए गए, शुगर सॉल्यूशन में शुगर सल्यूट है, शुगर सॉल्यूशन में शुगर सल्यूट है। ये अभी मैंने आपके सामने आपको दिखाया था, ये शुगर सॉल्यूशन बना है। इसमें भी अगर देखिए हल्का सा हो सकता है, थोड़ी सी मिकदार अभी आपको नीचे बेस पे नज़र आ रही हो शुगर की। अभी थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं मिक्स करूंगा तो बिल्कुल होमोजीनियस आपको ये नज़र आएगा और आपको सल्यूट इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद है ये जो शुगर सॉल्यूशन बन चुका है इसमें इस सॉल्यूशन का वो जो कम मिकदार में है यानी कि शुगर, वो क्या कहलाएगा, सल्यूट। नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वो जो ज़्यादा मिकदार में हो सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब शुगर सॉल्यूशन में पानी क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी आपने देखा अभी ज़्यादा मिकदार में है इस सॉल्यूशन के अंदर यानी शुगर सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा कि सॉल्यूशन का वो जुज़ जो ज़्यादा मिकदार में हो सॉल्वेंट कहलाता है। इसके भी मैंने एग्जांपल दिया आपको। मसलन शुगर सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट है। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट चलूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मजीद मिकदार हल ना हो सके सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। पहले डिफाइन करूंगा फिर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आपको बना के दिखाता हूं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मज़ीद मिकदार हल ना हो सके सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना। जिस जगह पर बैठ के आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं लैब में या जहाँ भी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसी पे ही आपने काम करना है। ये नहीं है कि नीचे से गर्म करना शुरू कर देना सॉल्यूशन को, अगर सल्यूट हल नहीं करना हो रहा तो इसमें मजीद हम हल करना है तो इसे हीट करें। नो, खास टेम्परेचर जो भी है उस पर सल्यूट की मजीद मिकदार हल ना हो सके। तो आपने देखा था कि अभी हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बना था ये बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है, होमोजीनियस नज़र आ रहा है। अब अगर इसमें मजीद मैं थोड़ी सी और शुगर की मिकदार ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हल नहीं होगी। ये इस बीकर के पैंदे यानी बेस में बैठ जाएगी। ये देखें, ये आपके सामने हल करूँगा। उसकी वजह यह है कि इसमें मज़ीद सल्यूट को हल करने की जो कैपेसिटी, गुंजाइश है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस केस में फिर सल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा, यानी कि इस बीकर के पैंदे के नीचे अगर आप गौर से देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी ख़ास दर्जा हरारत पर
सल्यूट की मज़ीद मिकदार हल ना हो सके, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये आपके सामने सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार है। नेक्स्ट मैं चलूँगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत पर हल पजीर सल्यूट की मजीद मिकदार हल हो सके, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सल्यूट को हल करने की सलाहियत यानी कैपेसिटी मौजूद हो। ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास दर्जा हरारत पर क्या हो, किसी खास दर्जा हरारत पर हल पजीर सल्यूट की मजीद मिकदार हल हो सके। हल पजीर सल्यूट की मजीद मिकदार हल हो सके, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी इस सोल्यूशन को मैं मजीद मिक्स करूंगा तो आप देखेंगे कि जो इसके बेस में पेंदे में बैठी हुई चीनी है वो हल होती जाएगी। जब तक ये सैचुरेटेड नहीं होता उस वक्त तक सल्यूट इसमें हल होती जाएगी, और जब ये देखिएगा सल्यूट इसमें हल हो चुकी है, सल्यूट यानी चीनी शुगर, तो इसका मतलब है अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि वो सल्यूट को अपने अंदर हल कर सकता हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर हल पजीर सल्यूट की मज़ीद मिकदार अपने अंदर हल कर सके, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और मज़ीद शुगर डालने पे फिर आप देखेंगे कि ऐसा वक्त आएगा कि मज़ीद सल्यूट यानी चीनी हल नहीं होगी, तो फिर हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। तो नेक्स्ट मैं चलूँगा डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डाइल्यूट मीन हल्का, पतला, और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब गाढ़ा, मुर्तकिज़। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें हलशुदा सल्यूट की मिकदार कम हो, डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, हलशुदा, जो भी मैंने बात की है, सल्यूट की मिकदार कम हो। हलशुदा सल्यूट की मिकदार कम हो, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है, हल्का सोल्यूशन यानी कहलाता है। और कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हलशुदा सल्यूट की मिकदार निस्बतन ज़्यादा हो। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हलशुदा सल्यूट की मिकदार निस्बतन ज़्यादा हो, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है, यानी मुर्तकिज़ यानी गाढ़ा। तो इसकी अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी और एक सोल्यूशन तैयार करके दिखाया था कि मेरे पास ये जो शरबत का सोल्यूशन अभी मैंने तैयार किया था, जो मेरे पास जो इमली आलू बुहारे वाला शरबत था, इसका जो सोल्यूशन तैयार किया था, तो इसमें अगर आप गौर करें हलशुदा सल्यूट की मिकदार कम है, जबकि अगर आप इस शरबत को बजाते खुद देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें हलशुदा सल्यूट की मिकदार निस्बतन ज़्यादा है। आम लफ्ज़ों में यूँ कह लें, ये आपको एक हल्का सोल्यूशन नज़र आ रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन, और ये एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नज़र आ रहा है, यानी गाढ़ा सोल्यूशन है, मुर्तकिज़ सोल्यूशन है। तो बाज़ार से जब भी हम सोल्यूशन लाते हैं वो हमें कंसनट्रेटेड यानी मुर्तकिज़ फॉर्म में मिलता है। और
हम उसे अपनी मर्ज़ी से डाइल्यूट कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, जितनी कंसंट्रेशन का हमें चाहिए हो। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज के इस टॉपिक यानी सोल्यूशन के जो मुख्तलिफ मैंने आपको टर्म्स इसकी बताई हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि कैसे सोल्यूशन लैब में तैयार करते हैं। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस तरह आपने ये तमाम टर्म सीखी हैं आपके दोस्त भी इनको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह के लेक्चर रिसीव हों जो कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के थ्री और प्रैक्टिकल से मुतल्लिका हों, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और उसके साथ बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान है, उसे दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका डेली बेस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।